नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत के मंदिर और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की आस्था, इतिहास और गौरव के ऐसे प्रतीक के पास जिसने सदियों तक आक्रमणों का सामना किया, बार बार टूटा लेकिन हर बार पहले से अधिक मजबूती के साथ खड़ा हो गया। ये कहानी है सोमनाथ मंदिर की, भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग की, जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की सनातन चेतना, संघर्ष और पुनर्जागरण का प्रतीक है। आखिर क्यों सोमनाथ को बार बार निशाना बनाया गया? कैसे हर विनाश के बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ? और क्या है इस मंदिर से जुड़ा वह रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है? आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर की पूरी कहानी। भारत की धरती पर ऐसे कई मंदिर हैं जो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि इतिहास, संघर्ष और आस्था की जीवित मिसाल है। लेकिन अगर किसी एक मंदिर को भारत की अदम्य आस्था का प्रतीक कहा जाए तो वह है सोमनाथ मंदिर। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सदियों के इतिहास में इस मंदिर ने वैभव भी देखा, विनाश भी देखा और पुनर्जन्म भी देखा। मान्यता यह है कि सबसे पहले चंद्रदेव ने सोने का सोमनाथ मंदिर बनवाया था। इसके बाद रावण ने इसे चांदी में बनवाया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से इसका पुनर्निर्माण कराया। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार मंदिर का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है और ये भारत के सबसे समृद्ध धार्मिक केंद्रों में गिना जाता था। सोमनाथ की समृद्धि ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। साल 1025 में गजनी के शासक महमूद गजनवी ने जब भारत पर हमला किया और तब उस समय सोमनाथ मंदिर को उसने निशाना बनाया। कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा के लिए हजारों श्रद्धालु और योद्धा डटकर खड़े हुए, लेकिन गजनवी की सेना ने मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया और यहां से अपार संपत्ति लूट कर ले गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सोमनाथ फिर बना, फिर आक्रमण हुआ और फिर मंदिर टूटा। मंदिर फिर से खड़ा भी हुआ, लेकिन दिल्ली सल्तनत के दौर से लेकर मुगल शासन तक कई बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल में भी मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश का उल्लेख मिलता है। हर बार आक्रमणकारी सोचते रहे कि सोमनाथ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार ये मंदिर पहले से ज्यादा मजबूती के साथ वापस खड़ा रहा। और यही वजह है कि सोमनाथ को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। फिर आया स्वतंत्र भारत का दौर। देश आजाद हो चुका था, लेकिन सोमनाथ मंदिर अपने पुराने गौरव से दूर था। ऐसे समय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और कहा कि ये केवल मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। पटेल के प्रयासों से मंदिर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। बाद में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1951 में नए सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। आज का सोमनाथ मंदिर चालुक्य शैली की भव्य वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। अरब सागर के किनारे स्थित ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में लगा बाण स्तंभ भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस स्तंभ पर अंकित है कि सोमनाथ और दक्षिण ध्रुव के बीच समुद्र के अलावा कोई भूभाग नहीं है। आधुनिक भूगोल के अनुसार ये तथ्य काफी हद तक सही माना जाता है, जिससे ये स्थान और भी रोचक बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सोमनाथ मंदिर से विशेष जुड़ाव रहा है। वे कई बार यहां दर्शन कर चुके हैं और सोमनाथ ट्रस्ट से भी जुड़े रहे हैं। हाल के वर्षों में मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में विकास पर विशेष ध्यान भी दिया गया है। सोमनाथ की कहानी केवल पत्थरों और इमारतों की कहानी नहीं है, ये उस आस्था की कहानी है जिसे तलवारें नहीं मिटा सकी, जिसे आक्रमणकारी नहीं झुका सके और जिसे समय भी खत्म नहीं कर पाया। शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी सोमनाथ उसी गर्व के साथ खड़ा है, जैसे इतिहास को याद दिला रहा हो कि आशा को तोड़ा तो जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत के मंदिर।